ये जो पुराने ऑयल के ड्रम हैं, जिन्हें लोग कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब लाखों की तादाद में ये ड्रम एक बड़े रिसाइकलिंग फैक्ट्री में पहुँचते हैं। ट्रक्स और कंटेनर्स में भर भर कर ये जंग आलूदा ड्रम अनलोड किए जाते हैं और फिर इन्हें अलग अलग हिस्सों में सॉर्ट किया जाता है। हर ड्रम को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि पता चले कि किस ड्रम में खतरनाक मटेरियल बचा हुआ है और कौन सा ड्रम बिल्कुल ठीक हालत में है। वर्कर्स और मशीन्स दोनों मिलकर इस इंस्पेक्शन का काम करते हैं ताकि कोई भी डैमेज्ड या लीकिंग ड्रम आगे न जाए। ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई ड्रम सही तरह चेक न हो तो पूरा प्रोसेस खतरनाक बन सकता है। इसीलिए हर ड्रम को बराबर देखा जाता है, उसकी बॉडी, उसके ढक्कन और उसके अंदर बचे हुए मटेरियल को नोट किया जाता है। ये सारा काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है ताकि रिसाइकलिंग का सफर सही दिशा में शुरू हो सके। और जब सब कुछ क्लियर हो जाता चेंज्ड है, तब ड्रम अगले स्टेज की तरफ भेज दिए जाते हैं। यहीं से इन पुराने और बेकार समझे जाने वाले ऑयल ड्रम्स की असली रिसाइकलिंग जर्नी शुरू होती है, जहां हर ड्रम को नए इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। अब बारी आती है उन ड्रम्स को पूरी तरह खाली करने की, जिनके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत ऑयल, केमिकल या गाढ़ा स्लज बचा होता है। इस काम के लिए खास मशीन्स यूज होती हैं जो ड्रेनिंग सिस्टम, वैक्यूम यूनिट्स और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट पर मबनी होती हैं। ये मशीन्स बहुत ध्यान से हर ड्रम के अंदर से बाकी बचा हुआ लिक्विड निकालती हैं ताकि कोई भी हैजर्डस मटेरियल बाहर न गिरे या जमीन को नुकसान न पहुंचाए। कुछ ड्रम्स को पहले एक टिल्टिंग मैकेनिज्म की मदद से उल्टा किया जाता है ताकि गाढ़ा स्लज आसानी से बाहर निकल सके, और अगर जरूरत पड़े तो अंदर स्टीम भी छोड़ी जाती है ताकि चिपका हुआ मटेरियल ढीला हो जाए। जो लिक्विड निकलता है उसे अलग से कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसे भी प्रॉपरली ट्रीट करना जरूरी होता है, वरना एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट इस कलेक्टेड लिक्विड को फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट करता है ताकि रीयूजेबल मटेरियल को वेस्ट से जुदा किया जाए। ये प्रोसेस बहुत केयरफुली मैनेज किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े मसले खड़े कर सकती है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स मिलकर ये काम करते हैं ताकि हर ड्रम 100% खाली हो जाए। जब तक कोई ड्रम पूरी तरह क्लीन न हो, उसे अगले स्टेज में भेजना मुश्किल होता है। इसीलिए यह स्टेप प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जहां सेफ्टी सबसे पहले रखी जाती है। जब ड्रम्स खाली हो जाते हैं तो उन्हें वॉशिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पावरफुल मशीन्स इन्हें अंदर बाहर से साफ करती हैं। गर्म पानी, स्टीम और खास डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करके रोटेटिंग स्प्रे नोजल्स हर ड्रम के हर कॉर्नर को धोती हैं। ये प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि साल पुराना जंग, पुरानी पेंट, ग्रीस और मिट्टी भी आसानी से निकल जाती है। मशीन्स ड्रम को घुमा घुमा कर वॉश करती हैं ताकि कोई भी हिस्सा बिना साफ हुए न रह जाए। कुछ एडवांस्ड वॉशिंग यूनिट्स में ड्रम्स को कन्वेयर बेल्ट पर स्लोली मूव किया जाता है ताकि हर ड्रम बराबर टाइम तक स्प्रे के अंदर रहे। हाई प्रेशर नोजल्स अलग अलग एंगल से पानी छोड़ते हैं ताकि कॉर्नर्स और सीम्स तक भी आसानी से पहुंच सके। अगर कोई ड्रम बहुत ज्यादा रस्टी हो तो उसे पहले एक एसिडिक सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए सोक किया जाता है ताकि जंग ढीला हो जाए। इसके बाद ही वो ड्रम नॉर्मल वॉशिंग साइकिल में वापस भेजा जाता है ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। इसके बाद पावरफुल एयर ब्लोअर्स एक्टिवेट होते हैं जो इन गीले ड्रम्स को तुरंत सुखा देते हैं। ये पूरा वॉशिंग और ड्राइंग प्रोसेस बहुत फास्ट लेकिन इक्वली थरो होता है क्योंकि अगला स्टेज सिर्फ क्लीन और ड्राई स्टील को ही एक्सेप्ट करता है। अगर कोई ड्रम थोड़ा भी गीला या डर्टी रह जाए तो उसे दोबारा वॉश किया जाता है। इस तरह हर ड्रम बिल्कुल चमकता हुआ और बिल्कुल साफ होकर अगले प्रोसेस की तरफ रवाना होता है। अब इन साफ सुथरे ड्रम्स को कटिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। रोबोटिक प्लाज्मा कटर, गैस टॉर्च और हाइड्रोलिक शीयर्स मिलकर हर ड्रम के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट देते हैं। इसके बाद ड्रम की गोल बॉडी को भी केयरफुली स्लाइस किया जाता है ताकि वो फ्लैट स्टील सेक्शंस में बदल जाए। ये काम बहुत प्रिसीजन के साथ होता है क्योंकि थोड़ी सी गलती भी मटेरियल को वेस्ट कर सकती है। हर कटिंग मशीन सेंसर्स से लैस होती है जो ड्रम की थिकनेस और शेप को पहले स्कैन करती हैं ताकि ब्लेड का एंगल सही सेट हो सके।
प्लाज्मा कटर्स इतनी हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं कि स्टील को सेकंडों में क्लीन कट मिल जाता है, बिना किसी ज्यादा वेस्ट के। कुछ ड्रम्स जिनकी बॉडी थोड़ी मोटा मेटल की होती है, उन्हें हाइड्रोलिक शीयर से एक्स्ट्रा फोर्स के साथ कट किया जाता है ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। ऑपरेटर्स भी इस स्टेज पर मशीन्स को मॉनिटर करते हैं ताकि कोई भी कट असिमेट्रिकल या गलत ना हो जाए। जब ड्रम पूरी तरह कट हो जाता है, तब इन पीसेस को मैसिव हाइड्रोलिक प्रेशर्स और रोलर फ्लैटनिंग मशीन्स में डाला जाता है। ये हैवी मशीन्स कर्व्ड स्टील को इतनी ताकत से प्रेस करती हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट शीट की शेप ले लेता है। देखते ही देखते एक गोल ड्रम एक चमकदार फ्लैट स्टील शीट में तब्दील हो जाता है। ये मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ से ही स्टील अपना नया सफर शुरू करता है, जो आगे जाकर रेलवे ट्रैक बनने तक जाएगा। अब जो फ्लैट स्टील शीट्स तैयार हो चुकी हैं, उन्हें ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स की तरफ भेजा जाता है, जहां लेजर स्कैनर्स और मैग्नेटिक सेपरेटर्स अपना काम शुरू करते हैं। ये एडवांस्ड मशीन्स हर शीट को बराबर स्कैन करती हैं ताकि कोई भी पेंट रेसिड्यू, रबर सील या डर्ट का जर्रा भी बाकी न रह जाए। क्वालिटी इंस्पेक्शन इक्विपमेंट भी इस प्रोसेस में शामिल होता है, जो हर शीट को क्लोजली मॉनिटर करता है ताकि सिर्फ साफ और प्योर स्टील ही आगे भेज दिया जाए। अगर किसी शीट में कोई कंटैमिनेशन नजर आए तो उसे तुरंत अलग किया जाता है और दोबारा प्रोसेस किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर लगी हाई रेजोल्यूशन कैमरास हर शीट की सरफेस को रियल टाइम में कैप्चर करती हैं ताकि कोई भी माइनर डिफेक्ट भी न छूटे। मैग्नेटिक सेपरेटर्स खास तौर पर उन छोटे मेटल पीसेस को पकड़ते हैं जो गलती से दूसरे मटेरियल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर सेंसर्स को कोई अनोमली नजर आए तो कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है ताकि इंस्पेक्शन टीम उस शीट को मैन्युअली चेक कर सके। ये स्टेप इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इम्प्योर स्टील आगे चला जाए तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसीलिए हर लेयर को बहुत ध्यान से चेक किया जाता है, चाहे वो कितनी भी छोटी सी गंदगी क्यों ना हो। मशीन्स और सेंसर्स मिलकर इतनी फाइन फिल्टरिंग करते हैं कि एकदम क्लीन मटेरियल ही नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचता है। इस तरह स्टील अपनी प्योरिटी की तरफ एक और कदम बढ़ाता है। अब ये प्योरिफाइड स्टील शीट्स जायंट इंडस्ट्रियल श्रेडर्स में डाली जाती हैं, जहां पावरफुल रोटेटिंग ब्लेड्स उन्हें हजारों छोटे छोटे स्टील फ्रैगमेंट्स में तोड़ देती हैं। ये मशीन्स इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़े से बड़े स्टील शीट को भी सेकंड्स में रेजा रेजा कर देती हैं। जब श्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, तब इन टुकड़ों को एडिशनल मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजारा जाता है, जो बाकी बचे हुए किसी भी नॉन फर्स मटेरियल को अलग करते हैं। श्रेडर के अंदर हैवी ड्यूटी रोटेटिंग हैमर्स लगातार हाई स्पीड पर घूमते हैं, जो स्टील को कंसिस्टेंट साइज के छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। एक कन्वेयर सिस्टम इन फ्रैगमेंट्स को तुरंत नेक्स्ट स्टेज तक ट्रांसपोर्ट करता है ताकि प्रोसेस बिना रुकावट कंटिन्यू रहे। टेम्परेचर और वाइब्रेशन सेंसर्स भी श्रेडर में लगाए जाते हैं ताकि मशीन ओवरहीटिंग या किसी मैकेनिकल इशू से बची रहे। इसके साथ साथ एयर क्लासिफायर्स भी काम करते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स को हवा के जरिए सेपरेट कर देते हैं। एडी करंट सेपरेटर्स भी इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, जो एल्यूमिनियम या दूसरे नॉन मेटालिक चीजों को बिल्कुल निकाल बाहर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के आखिर में सिर्फ हाई प्योरिटी स्टील स्क्रैप ही बाकी रह जाता है, जो बिल्कुल क्लीन और कंसिस्टेंट होता है। ये स्क्रैप ही वो रॉ मटेरियल होता है जो आगे जाकर मोल्टन स्टील बनेगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पुराना ड्रम अपनी ओरिजिनल शेप से बिल्कुल दूर हो चुका होता है। स्टील फ्रैगमेंट्स को केयरफुली कलेक्ट करके एक जगह गैदर किया जाता है ताकि उन्हें अगले स्टेज के लिए रेडी रखा जा सके। अब ये क्लीन स्टील स्क्रैप फर्नेस में जाकर दोबारा मोल्टन स्टील में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है। अब इस क्लीन स्टील स्क्रैप को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिसे EAF भी कहा जाता है, में डाला जाता है, जहां टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। इस शदीद भयानक गर्मी में स्टील स्क्रैप पिघलकर मोल्टन स्टील में तब्दील हो जाता है, जो देखने में एक दरियाए आग की नदी की तरह नजर आता है। इंजीनियर्स इस स्टेज पर बहुत ध्यान से काम करते हैं क्योंकि उन्हें स्टील की केमिकल कंपोजिशन को केयरफुली एडजस्ट करना होता है। वो खास एलॉयज ऐड करते हैं और साथ ही कुछ इम्प्यूरिटीज को भी रिमूव करते हैं ताकि फाइनल स्टील रेलवे रेल बनाने के लिए परफेक्ट हो। फर्नेस के अंदर लार्ज इलेक्ट्रोड्स लगातार इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं,
जो इतनी इंटेंस हीट जनरेट करते हैं कि हार्ड स्टील स्क्रैप भी जल्दी पिघल जाता है। एक ऑटोमेटेड टिल्टिंग मैकेनिज्म फर्नेस को स्लाइटली झुकाता है ताकि मोल्टन स्टील को केयरफुली और कंट्रोल्ड तरीके से नेक्स्ट कंटेनर में ट्रांसफर किया जा सके। ये प्रोसेस बहुत टेक्निकल होता है क्योंकि थोड़ी सी भी गलत कॉम्पोजिशन स्टील की स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकती है। हर बैच को लैब में टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि स्टील की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। जब कंपोजिशन बिल्कुल ठीक हो जाती है, तब मोल्टन स्टील अगले स्टेज के लिए तैयार होता है। यह मोमेंट पूरे प्रोसेस का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा होता है, जहां असली रेलवे स्टील की बुनियाद रखी जाती है। अब इस मोल्टन स्टील को कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में पोर कर दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे सॉलिड होकर लंबे रेक्टेंगुलर स्टील बिलेट्स या ब्लूम्स की शेप ले लेता है। इन लाल तपते बिलेट्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में कूल किया जाता है और फिर रिक्वायर्ड लेंथ्स में कट कर दिया जाता है। इसके बाद बिलेट्स को रीहीटिंग फर्नेस में ले जाया जाता है, जहां उन्हें दोबारा 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये गर्म बिलेट्स फिर हैवी रोलिंग स्टैंड से गुजरते हैं, जहां बड़े बड़े रोलर्स उनकी थिकनेस कम करते हैं और लेंथ बढ़ाते हैं। हर पास के साथ स्टील धीरे धीरे रेलवे रेल की शेप की तरफ बढ़ता जाता है। फिनिशिंग मिल में खास रोलर्स स्टील को रेल हेड, वेब और फुट की फेमिलियर प्रोफाइल में ढाल देते हैं। लेजर मेजरिंग सिस्टम्स कंटिन्यूअसली डायमेंशंस को चेक करते हैं ताकि हर रेल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरे। आखिर में रेल्स को कट, कूल, स्ट्रेटन और पॉलिश किया जाता है। फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल से गुजारकर उन्हें ग्रेड के मुताबिक मार्क करके रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए रवाना कर दिया जाता है। जब ये रेल्स साइट पर पहुंचती हैं, तब वर्कर्स इन्हें कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर केयरफुली अलाइन करते हैं और हैवी मशीन्स की मदद से फिक्स कर देते हैं। हर रेल को प्रिसाइज गैप और अलाइनमेंट के साथ जोड़ा जाता है ताकि ट्रेन का सफर बिल्कुल स्मूथ और सेफ रहे। इस तरह एक पुराना डिस्कार्डेड ऑयल ड्रम इतने सारे स्टेज से गुजारकर आखिरकार उन ट्रैक्स का हिस्सा बन जाता है जिन पर ट्रेनें सालों साल सफर करती हैं। अगर आपको यह पूरा प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।